हे गाइस, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब्स पार्ट 18 पढ़ाने जा रहा हूँ। 57 डेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझ में अपनी कार को धुलवाने की हिम्मत है या मैं अपनी कार को धुलवाने का साहस करता हूँ। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझ में के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई डेयर हैव माई कार वॉश्ड या आई डेयर गेट माई कार वॉश्ड। इस वाक्य में देखिए, लगता है कि मुझ में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ मुझ में ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इस वाक्य को जब हम दूसरे प्रकार से लिखते हैं, मैं अपनी कार को धुलवाने का साहस करता हूँ, तो मुझ में के जगह पर मैं लिखा जाता है और मैं सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप इस प्रकार के सेंटेंस में जब हिंदी में मुझ में लिखते हैं तो वह भी यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है। नंबर 2, मुझ में अपनी कार की मरम्मत करवाने का साहस है या मैं अपनी कार की मरम्मत करवाने की हिम्मत करता हूँ। इस वाक्य में देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझ में के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई डेयर हैव माई कार रिपेयर्ड या आई डेयर गेट माई कार रिपेयर्ड। 58 डेयर प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात डेयर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के वर्बों का पैटर्न देखें। नंबर 1, मुझ में अपनी कार को धुलवाने की हिम्मत थी या मैंने अपनी कार को धुलवाने का साहस किया। इस वाक्य में देखें, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझ में के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई डेयर हैव हैड माई कार वॉश्ड या आई डेयर हैव गॉट माई कार वॉश्ड। नंबर 2, मुझ में अपनी कार की मरम्मत करवाने का साहस था या मैंने अपने कार की मरम्मत करवाने की हिम्मत की। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझ में के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई डेयर हैव हैड माई कार रिपेयर्ड या आई डेयर हैव गॉट माई कार रिपेयर्ड। 59 लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे अपनी कार धुलवाने दो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझे के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, मुझे अपनी कार को धुलवाने दो। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। लेट मी हैव माई कार वॉश्ड या लेट मी गेट माई कार वॉश्ड। नंबर 2, मुझे अपनी कार की मरम्मत करवाने दो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
सब्जेक्ट मुझे के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। लेट मी हैव माई कार रिपेयर्ड या लेट मी गेट माई कार रिपेयर्ड। 60 नाउ प्लस सेंटेंस का प्रयोग देखें। नंबर 1, मैं अपनी कार कभी धुलवाता हूं, कभी मरम्मत करवाता हूं। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और यह दो बार हुआ है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं, मैं अपनी कार को कभी धुलवाता हूं, कभी मरम्मत करवाता हूं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। नाउ आई हैव माई कार वॉश्ड, नाउ आई हैव माई कार रिपेयर्ड। 61 वांट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मैं अपने कपड़े धुलवाना चाहता हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा अपना कपड़ा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं अपने कपड़ों को धुलवाना चाहता हूं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई वांट टू गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड या आई वांट टू हैव माई क्लोथ्स वॉश्ड। नंबर 2, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाना चाहता हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा तुम्हारी पढ़ाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इसमें को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं, मैं तुम्हारी पढ़ाई को पूरी करवाना चाहता हूं। इस सेंटेंस में एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारी पढ़ाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई वांट टू हैव योर स्टडीज कंप्लीटेड या आई वांट टू गेट योर स्टडीज कंप्लीटेड। अब कुछ ऐसे और वाक्यों को देखें जिसका अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, उसने तुमको गवाया, ही गॉट यू संग। नंबर 2, तुमने उसको टहलवाया, यू हैड हिम वॉक्ड। नंबर 3, मैं अपने बेटे को नहलवाता हूँ, आई गेट माई सन वेद्ड। नंबर 4, तुम उसको तैरवाते हो, यू गेट हिम स्वम। नंबर 5, आर्यन ने कठपुतली को नचवाया, आर्यन हैड द पपिट डांस्ड। नंबर 6, मैंने उसको पेड़ पर चढ़वाया, आई गॉट हिम क्लाइम्ड अप ए ट्री। नंबर 7, मैं तुमको महसूस करवाता हूँ, आई हैव यू रियलाइज्ड। नंबर 8, मैं बच्चों को बैठवाता हूँ, आई गेट चिल्ड्रेन सैट। नंबर 9, तुमने उसको धूप सेंकवाया, यू हैड हिम सनबेस्ड। नंबर 10, तुम उसको नचवाते हो, यू हैव हिम डांस्ड। नंबर 11, शिक्षक तुमको उठक बैठक करवा चुके थे, द टीचर हैड गॉट यू मेड अप एंड डाउन। नंबर 12, तुम उसको जुआ खिलवा रहे हो, यू आर हैविंग हिम गैम्बल्ड। नंबर 13, मुगल सम्राट शाहजहां ने
अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। द मुगल एम्पेरर शाहजहां गॉट द ताजमहल built in the memory of his wife मुमताज महल। नंबर 14, मैंने अपनी कई पुस्तकें भारती भवन से प्रकाशित करवाई। I got my several books published from भारती भवन। नंबर 15, सोहन इस विद्यालय में 10 कमरे बनवाना चाहता है। सोहन wants to get 10 rooms built in this school। थर्ड स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं? नंबर 1, जब वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर एक ऑब्जेक्ट संज्ञा या सर्वनाम के रूप में रहता है, जो क्रिया में क्या या किसको या किसका या किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इस संज्ञा या सर्वनाम को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कॉजेटिव वर्ब गेट या हैव के बाद लिखा जाता है। नंबर 2, वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग रहता है, अर्थात सब्जेक्ट क्रिया करने में स्वयं भाग नहीं लेता है,